ये त्रिजटा कौन है? कहा त्रिस्रा यटा जटा यस्या सा त्रिजटा, जिसकी 3 जटाएं हैं, 3 बेड़ियां हैं। बेड़ी समझते हैं? माताएं जूड़ा लगाती है ना, तो पहले जमाने में ऐसे बाल गूंथा करती थी। 1 2 चोटी समझती हो, जिसकी 3 चोटियां हैं। चोटी का मतलब क्या है? ऊंचाई। चोटी का मतलब गहराई नहीं, ऊंचाई। कैसी ऊंचाई? कहा जिनके मस्तिष्क में 3 जटाएं हैं। कौन कौन? कहा ज्ञान की, कर्म की और उपासना की। ज्ञान की जटा, उपासना की जटा और कर्म की जटा। उपासना ये रति देने वाली है, ज्ञान निपुणता देता है, और कर्म से व्यक्ति विवेक। बड़ा गंभीर विषय है त्रिजटा का जो पावन प्रसंग है। महर्षि वाल्मीकि आध्यात्म रामायण। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा ने कहा देखो भैया, हमने एक सपना देखा है। तो श्री विशिष्टवादी के द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री, जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ विभीषण, और जो पुत्री हुई उनका नाम त्रिजटा। और यह कथा आपको महाभारत में भी मिलेगी। महाभारत का जब अध्ययन करेंगे तो वहां भी ये प्रसंग है। त्रिजटा के उत्पत्ति की कथा महाभारत में भी है। अब महाभारत देखेंगे बात समझ में आ जाएगी। त्रिजटा जी ने कहा, स्वप्नो यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणा। एक सपना देखा है हमने। कैसा सपना देखा? कहा बहुत ही दारुण। अरे बड़ा दुख देने वाला सपना। और रोमहर्षणा, उसको सुनने के बाद आनंद भी। अब एक ही सपना में दोनों बात। एक तरफ कहती है कि स्वप्नो ही अद्य मया दृष्टो, अद्य मया दृष्टः, अभी मैंने, आज मैंने देखा, दारुणो रोमहर्षणा। एक साथ 2 रस कैसे हो सकता है? एक करुण रस है और दूसरा हर्ष की बात है। तो एक सुनने के बाद रोमांच हो जाएगा, दूसरे को सुनने के बाद अत्यंत करुणा हो जाएगी। एक कैसे हो सकता? कहा महाराज क्या करें, हमने जो सपना देखा है वो सपना ये देखा है कि लंका दृष्ट्वा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरश्विना। एक बंदर आया है और लंका की रावण की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। अरे और क्या देखा? का सपना ये देखा है कि रावण का बाल सब मुंडन करा दिया गया। रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। सपने बान रे लंका जाए, 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 जातु धान से नासक मारी, जातु धान से नासक मारी, खर आरूढ़ गगन 10 सीसा, खर आरूढ़ गगन 10 सीसा, मुंडित सरखण मुंडित भुज एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई,
लंका मन हूँ विभीषण पाए, लंका मन हूँ विभीषण पाए। सपने की सारी बात त्रिजटा जी ने कह दिया, रावण के मरने की भी बात कह दी और विभीषण जी को राज्य मिलने की भी बात कह दी। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, ये तो जो जो करना था पहले से ही सोच रही है। दूसरी बात, जो जो सपना देखी अगर ये सपना साकार नहीं होगा तो फिर मेरे राम जी का जो साकार अवतार हुआ वो कैसे साकार होगा। जो हमको करना था ये पहले ही कह रही है। देखिए, भगवान के भक्त पहले से ही भगवान के भक्तों के लिए रास्ता बना देते, और एक भक्त दूसरे भक्त का कहीं न कहीं से अनुमोदन ही करता है। और अगर कोई भक्त किसी भक्त का अनुमोदन कर रहा है तभी वह भक्त है। अगर एक कथावाचक दूसरे की कथा की प्रशंसा करे तब तो कथाकार है। और बैठते बैठते उसके प्रसंगों को पकड़ करके और लगे काटने, अपना वैदुष्य दिखाने लगे, इसका मतलब वो कथाकार नहीं है, वो तो कथा काटने वाला कलाकार है। किसी के शब्द को पकड़ करके उसकी बखिया उखाड़ना ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का भक्त अगर हो सके तो बनाना चाहिए तो उसको बना दीजिए, अगर न बनाने की क्षमता हो तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। हनुमान जी सोचे, हम तो आए थे जानकी जी का पता लगाने, पता तो चल गया, लेकिन ये हमारे सामने सारी डिटेल दे रही है। सपने बानर, लंका जारी, जात धान, सेना सब मारी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसका सपना भी निरर्थक हो जाएगा। और कहती है, हुई है सत्य गए दिन चारी। जल्दी समय भी बता रही है, समय की भी बहुत सीमा बांध दी, अब क्या करें। तो त्रिजटा जी ने सीता जी को सांत्वना दी। प्रियाम बहुमताम भार्याम वनवासानुव्रताम भर्षताम तर्जिताम वापी नानुमंसति राघव। है राक्षसियों, सुनो सुनो, तुम जानकी जी को मार रही हो, आज से मत मारना। क्यों? बोले राघव जी आने वाले हैं। अब राक्षसियां बोलने लगी, हमसे तो बड़ा अपराध हुआ है, हमने तो मारा, हमने तो गाली दी, हमने तो तर्जनाया, हमने ये किया वो किया। सब जाकर के जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। और जब जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी तो प्रणिपात प्रपन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। वाह रे महर्षि वाल्मीकि, वाह वाह वाह। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रणिपात प्रपन्ना प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। जानकी जी प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाता है। जो ईमानदारी से प्रणाम करे। आजकल तो लोग बाप मतारी को दूर से नमस्कार करते हैं, और कुछ लोग प्रणाम करते हैं जिससे लेना देना होता है उसको तो प्रणाम प्रेम से करते हैं, और जिससे काम सुधर जाता है, निकल जाता है, उसको दूर से नमस्कार, और सोचते हैं कि बल्कि प्रणाम न करना पड़े। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने से 40 साल बड़े व्यक्ति से भी प्रणाम कराने बिना मानते नहीं। सोचते हैं बापा है हमारा प्रणाम करे, हमारे गुरु है महाराज हमको प्रणाम करने तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, जीवन में आदर देने की कला रामचरितमानस, राम का पावन चरित्र, हनुमान जी का पावन चरित्र, जानकी जी का पावन चरित्र। देखिए ये सीता जी का चरित्र है। सीतायास चरितम महत्। वाल्मीकि रामायण सीता चरितमानस है और रामचरितमानस रामचरितमानस है। तो सीता जी की विशेषता क्या है? कहते हैं सीता जी की यही विशेषता है, प्रणिपात प्रन्नाहि मैथिली जनकात्मजा। अगर कोई प्रेम से प्रणाम कर देता है तो क्षमा करने वाली क्षमाशीला श्री मिथिलेश नंदिनी जानकी जी प्रणाम करने पर ही प्रसन्न हो जाती है। त्रिजटा ने कहा जाओ सब प्रणाम करो। राक्षसियां प्रणाम करने लगी, प्रणाम करने लगी तो जानकी जी को दया आ गई। हमारे यहाँ 6 प्रकार की शरणागति है। राक्षसियों ने भी इसी सुंदर कांड में सीता जी की शरणागति स्वीकार किया। इसी सुंदर कांड में श्री विभीषण जी ने भी श्री राम जी की शरणागति स्वीकार की।
शरणागति 6 प्रकार की है। आनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जन, रक्षिष्यतीति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार से शरणागति होती है और 6 प्रकार की शरणागति की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। राक्षसियां जाकर के जब शरणागत हो गईं, जानकी जी ने उन सभी को तो क्षमा कर दिया, लेकिन विलाप करने लगी। सजीवितम क्षिप्रमहं त्यजेयम विषेण शस्त्रेण सितेन वापि। भैया, हे राक्षसियों, इस रात में कोई मुझे जहर दे सकता है क्या? इस रात में कोई मुझे हथियार दे सकता है क्या? क्यों? बोले मैं मरना चाहती हूं। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपने केस को बांधकर इसी अशोक में लटक कर मर जाऊंगा। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक, एक अंगार दे दो, मैं जलना चाहती हूं। अब मैं इस शरीर को जला करके भस्म करना चाहती हूं, मैं रहना नहीं चाहती हूं। श्री हनुमान जी महाराज बोले, वाह रे मां, तू आग मांग रही? इस लंका में, सोने की नगरी में आग नहीं है? और सोने की नगरी में किसकी हिम्मत हनुमान के रहते मेरी मां को आग लगा दे। बड़ा सुंदर एक भोजपुरी के बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि अपन जठर आगी बन आगी सागर के, बन के दवागी आगी आगी में मिलाए दे। ए हरो से आगी रही, ओ हरो से आगी रही, आगी 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 आगिया में लगाए दे। कहले पवन सुत आगी ना मिले तो कसु, सूरज के फोर फार तोरी के गिराए दे। एक आगी बदे मोर माई मोर तरसेली, सारी नगरी के आज आगिया लगा। सारी नगरी को मैं आग बना दूंगा, सारी नगरी के हम आगिया बनाए दे, सबको जला दूंगा। हे मां, समय की प्रतीक्षा करो। इस लंका में तुम आग के लिए तरस रही हो, पूरी नगर को मैं आगमय कर दूंगा, बस थोड़े देर का मुझे समय दो। समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे से सृष्टाति महाराज जब कह करके चली गई, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने टप दे अंगूठी गिरा दिया। जनु अंगार जनु अशोक अंगार। माता जानकी को लगा कि ये अशोक ने हमको आग दे दिया, आग दे दिया। जानकी जी प्रसन्न हो गई, वाह वाह, अरे ये अंगूठी, ये अभिज्ञान उत्तर रामचरितम में भी बहुत सुंदर भवभूत ने लिखा है, कालिदास ने भी लिखा, बड़े बड़े विद्वानों, भट्टी ने भी लिखा, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सुंदर मत लिखा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उस अंगूठी को देख करके सीता जी विचार कर रही हैं, अरे ये अंगूठी कहां से आ गई, ये कौन अंगूठी दिया है, अंगूठी लाने वाला देने वाला कौन है। और मेरे प्रियतम को इस संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, जीत को सकई अजय रघुराई। और माया से यह बन भी नहीं सकती है, माया से बनाने वाला सब कुछ बना सकता है, लेकिन यह मुद्रिका मनोहर कभी बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस पर राम नाम अंकित है। ये बनाने वाला कोई नहीं है, तो आखिर ऐसा किसने किया। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं अब क्या करूं। माता जी ने इस अंगूठी को देखा तो इनका शोक तो और बढ़ने लगा, शोक के सागर में और डूबने लगी। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी सोचे मैं कौन सी भाषा में बोलूं। देखिए, भाषा भावनाओं को अभिव्यक्त करती है।
अपनी भावनाओं को हम दूसरी तक पहुंचा सकें, यही हमारी भाषा है। हमारी बात को दूसरा समझ जाए, इसी का नाम भाषा है। हनुमान जी बोले यदि संस्कृत में बोलना शुरू कर दूं, माता जानकी जानेगी कि ये रावण है। रावणम मन्यमाना नाम सीता भविष्यति, मुझे रावण समझ करके डर जाएंगी, क्योंकि रावण संस्कृत में ही बोलता था। जानकी जी से रावण संस्कृत में ही बातचीत करता था, बहुत बड़ा पंडित था। तो श्री हनुमान जी सोचने लगे अगर बानरी में बोलूं तो माँ तो डर जाएगी, अगर बानरी भाषा बोलूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, तो मैं करूं क्या? तो अवश्यमेव वक्तव्यम मानुषम वाक्यमर्थवत्। मानुषी भाषा किसे कहते हैं? जिस देश की रहने वाली जानकी जी थी, उसी भाषा में श्री हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं। जैसे हमारे मिश्रा जी कथा कहते हैं, एकदम भोजपुरी हुई, और भाषा तो भोजपुरी है, लेकिन वेद वेदांत के तत्वों का प्रतिपादन करते हैं, और सुनने में भी बड़ा स्वाद आता है, बहुत मीठा लगता है। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब आप लोग बोलते हैं, तो मैं कहता हूं सुनो, चुप रहो, मेरे थोड़ा सुन लेने दे, क्योंकि सारे तत्वों को, शास्त्र के सिद्धांतों को ग्राम में गिरा में तो सबको समझ में आ जाए। हम ही बोले और हम ही समझे, ये बड़ा मुश्किल। और वाल्मीकि रामायण तो बड़ा कठिन है, इसको तो आप लोगों को सुनाने से पहले मुझे कई बार सुनना और समझना पड़ता है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, लेकिन जिस भाषा में अपनी भावनाओं को हम अभिव्यक्त कर सकें, उसी का नाम भाषा। तो अत्र वाक्य से मानुषम कौशल देशवर्ती अयोध्या की जो भाषा अवधि है, गोविंद राज ने वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखा है कि हनुमान जी महाराज अवधि बोल रहे हैं। अवधि भाषा बोलते हुए श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के सामने प्रकट होने से पहले बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। रामचरित गुण बरने लागा, रामचरित गुण बरने, रामचरित गुण बरने लागा, रामचरित गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागे सुनई श्रवण मन लाई, लागे सुनई श्रवण मन। आदि हुते सब कथा सुनाए। देखिए कथा कैसे सुना रहे हैं, बोले आदि हुते। हनुमान जी कथा कर रहे हैं तो बाल कांड से, और कालनेमी कहां से शुरू किया? लंका कांड से। होत महारन रावण राम, होत महारन रावण राम, जित है रामन संशया, जित है रामन संशया। आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज शुरू से कथा सुना रहे हैं। कहां से? बोले वर्णा नाम से लेकर दह्यंतिनो मानवाह पर्यंत। और कालनेमी भी हनुमान जी को कथा सुना रहा तो शुरू कर दिया लंका कांड से। नकली कथावाचक और असली कथावाचक में यही अंतर है। जो कभी जीवन में कथा नहीं कहा ना, अगर वो कथा के मंच पर बैठता है तो उसको यह अनुभव नहीं होता कि मैं किस प्रसंग को बोलूं। और पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बड़ी सुंदर लिखा है कि मंच पर किन किन विषयों को बोलना चाहिए। वध का प्रसंग नहीं बोलना चाहिए, हरण का प्रसंग नहीं बोलना चाहिए, विभत्स प्रसंगों की चर्चा मंच पर नहीं करनी चाहिए। अब दशरथ मरण का कोई प्रसंग बोलने लगे। एक जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, मैं गया था, सुन रहा था।
कुछ मानस पाठ करने वाले संगीतमय पाठ कर रहे थे। तो जब राम जी का जन्म हुआ तो बस पन्ना पलटने लगे फटफट। और जब श्री दशरथ जी का मरण हो रहा था तो सब हारमोनियम, बैंजू, तबला मिला करके और दशरथ मरण गाने लगे। इसका बोध ही नहीं कि हमें कौन सा प्रसंग गाना है और कौन सा प्रसंग बोलना है और कौन सा प्रसंग नहीं कहना है। कालनेमी ने उल्टी कथा शुरू कर दी, हो तो महारण रावण राम ही। हनुमान जी ने कहा चलो लंका ही कांड सही। अंत में राम जी का नाम लिया, लेकिन फिर कहा जीतिया ही राम नाम। जिस कथावाचक को, जिस भक्त को राम जी पर ही संशय हो, जो राम जी की कथा को संशय से करता हो, उसकी कथा क्या सुननी है? क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। माता जी ने कहा भैया आप कौन हैं? हमको बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, आप कहां से आए हो? हनुमान जी महाराज को कहती हैं आप प्रकट हो जाओ, आप भैया मेरे सामने आओ। श्रवणामृत जेहि कथा सुभाए। हे भैया, जो हमारे कान को अमृतमयी कथा इस लंका में सुनाया है, वो कथावाचक महोदय जहां भी हो कृपया प्रकट हो जाए। अच्छा, कथावाचक को मंच पर कथा कहनी चाहिए, तो हनुमान जी ऊपर से कथा कह रहे हैं। कथावाचक के लिए मंच होना जरूरी है, तो हनुमान जी ऊपर से कथा कह रहे हैं। और श्रोता को मंच से नीचे होना चाहिए, तो श्री हनुमान जी महाराज के सामने जानकी जी नीचे बैठी हुई हैं। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। भैया जो हमको कथा सुनाए हैं वो कहां है, जरा प्रकट हो जाओ। तब हनुमंत निकट चली गयहु। और जब निकट गए तो फिरी बैठी, सामने नहीं बैठी। माता जी ने मुंह घुमा लिया, क्योंकि जानकी जी के जीवन का एक प्रण है कि मैं अपने राम जी के सम्मुख दूसरे पुरुष को नहीं देख सकती हूं, और मेरी दृष्टि का सीधे दृष्टिपात होगा तो केवल राम जी पर होगा, पर पुरुष पर नहीं हो सकता है। निशम्य सीताम वचनम कपिश्च दिशश्च शर्वा प्रदिशश्च वीक्ष। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं माता जानकी के सामने हनुमान जी गए तो किमर्थम तव नेत्राभ्याम बारिस्त्रवति शोकजम। हनुमान जी कहते हैं मां, अपने आंखों से आंसू क्यों गिराती हो, क्या बात है? माता जी ने कहा बेटा मैं क्या बताऊं, तुम कौन हो, कहां से आए हो? सूरदास जी बड़ा सुंदर एक पद लिखते हैं। सूरदास जी सूर रामचरितावली में, बनचर कौन देश से आयो, बनचर कौन देश से आयो, बनचर कौन देश से आयो। कहाँ वे राम, कहाँ वे लक्ष्मण, कहाँ वे राम, कहाँ वे लक्ष्मण, क्यों करी मोद्रिका पायो, बनचर कौन देश से आयो, बनचर कौन देश से आयो।
हो हनुमंत राम को सेवक, तुम सुधि लेन पठायो। रावण मारी तुम्हें ले जातो। हे मां, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। न रावण सहस्त्रम में, इसी का अनुवाद कर रहे हैं। रावण मारी ले तुम्हें लई जातो, रामा ज्ञान नहीं पायो। रामा ज्ञान नहीं पायो। वनचर कौन देश ते आया, वनचर कौन देश से आया। तुम जनि डर पौ मेरी माता, राम जोरी दल लायो। हनुमान जी कहते हैं मां डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम जनि डर पौ मेरी माता, राम जोरी दल लायो। सूरदास रावण कुल रोवन, सूरदास रावण कुल खोवन। सोवत सिंह जगायो। हे मां, मेरे राम जी तो अभी दूर हैं, मैं सोया हुआ सिंह हूं। यथा विजिम्भितो सिंहो, इस किंदा कांड का श्लोक है। सिंहनाद करी 12 यथा विजिम्भितो सिंह, उसी का अनुवाद किया सूरदास ने। सूरदास कुल रावण खोवन, सोवत सिंह जगायो। वनचर कौन देश ते आयो, वनचर कौन देश ते आयो। कहाँ ये राम, कहाँ वे लक्ष्मण, कहाँ वे राम, कहाँ वे लक्ष्मण। क्यों करी मुद्रा खायो, वनचर कौन देश ते आयो। वनचर कौन देश ते आयो, वनचर कौन देश ते आयो। माता जानकी पूछती हो बेटा कहां से आए, कैसे आए, सारी बात बताई। अच्छा बेटा, यदि तू राम जी के दूत हो तो मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता। और हाथ में अंगूठी लेकर सोच रही है कि इस संसार में अब स्त्रियों का कौन भरोसा करेगा। क्यों? क्योंकि सीता जी कहती हैं हनुमान तुम राम जी के दूत हो, लेकिन
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों भाई? देखो, विश्वास न होने का कारण है बहुत धोखा खाया। और दूसरी बात, मैंने तो धोखा खाया, मेरे पतिदेव ने बहुत धोखा खाई। स्त्रियों से बड़ी धोखा खाई हमारे पतिदेव ने। कैसे? कहा अयोध्या भी स्त्रीलिंग है, अयोध्या भी स्त्री है नगरी, उसने भी राम जी को धोखा दे दिया। मैं भी एक स्त्री हूं, मैंने भी राम जी को धोखा दे दिया। और देखो, यह एक अंगूठी भी एक स्त्री है, मुद्रिका, इसने भी राम जी को धोखा दे दिया। ये भी राम जी के पास नहीं रही, मेरे पास चली आई। हमारे राम ने अयोध्या से भी धोखा खाई, हमसे भी धोखा खाए, और यही नहीं, इस अंगूठी से भी धोखा खाए। महाराज, मेरे पति ने बहुत धोखा खाया। हे बानर, तुम जब कथा सुनाते हो तो मेरा चित्त बरबस तुम्हारी कथा में लग जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्वते रामेण संसर्गः कथम जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत संगमः नर बानर ही संग कहूं कैसे। इसी का अनुवाद किया, नर और बानर दोनों एक साथ कैसे हुए। सीता जी और हनुमान जी का पावन प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी महाराज सीता जी को सारी बात बता दी। जानकी जी कहती हैं, देखो इतनी बात तो यहाँ के राक्षस भी बताते हैं। ये लंका नगरी है, बड़े बड़े विचित्र विचित्र यहाँ राक्षस हैं, लेकिन एक बात है, अब मैं तुमसे सूक्ष्म बात पूछ रही। भगवान के वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, भागवतकार, वज्र अंकुश ध्वज कमल, ये भगवान के चरण में चिन्ह है। बताओ किस किस प्रकार के भगवान के चरण में चिन्ह। देखिए कितनी सूक्ष्म परीक्षा ले रही है। भगवान की कमर कैसी है, भगवान की नाभि कैसी है, भगवान की पिंडली कैसी है, भगवान की जांघें कैसी हैं। तुम पैर दबाते हो ना, तो बताओ कि भगवान के अधरों ममोचो नांदजम जलम, अत्यंत प्रहर्ष हुआ और आनंद के आंसू झरझरित होने लगे जानकी जी की आंखों से। जानकी जी ने कहा, बेटा मैं मान गई कि तुम राम जी के सही में दास हो। बानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेद पश्यते व्यंगुलीलिकम्। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान राम की अंगूठी सामने से दिया। वाल्मीकि रामायण और सुंदरकांड और मानस का अंतर देखिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सामने से अंगूठी दिया, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऊपर से अंगूठी गिरा दिया। तो ये दोनों की बात सत्य होंगी, ये दोनों की बातें सत्य हैं, और इनको समझने के लिए विशेष शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। एक शास्त्र से एक बात नहीं कही जा सकती। और महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत। बस थोड़ी देर में उपसंहार करता हूं। कोई कथावाचक मंच पर उसकी महिमा है। ठीक है, माता जी ने अंगूठी ले लिया,
माता जी ने कहा, बेटा तू इतना छोटा है और राम जी का काम करने आए हो, तुमसे काम हो पाएगा? का पवन तनय जब बढ़ी के विशाल भैले, पवन तनय जब बढ़ के विशाल भैले, गुस्सा मारी रवि में बजाए देले डंका। सूरज डेरात जाले ऊपर परात जाले, फिर तेन लील जाए भैल मन शंका। धरती दबाई देले गगन उठाई देले, बाह 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 अंजनी के पुत्र बंका। बाप 49 हाथ बेटवा 50 हाथ, और आगे का बाप पूत मिल के जलाई देले। हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दिखाया, और जब हनुमान जी महाराज के रूप देखा, कैसा? बोले कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। देख करके जानकी जी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने कहा, मां यदि तू आदेश करो तो मैं तुमको ले चलूं, अभी ले चलता हूं, चलो। जानकी जी ने क्या कहा? जानकी जी ने कहा, सुनो, यदि तुम मुझे अभी ले जाओगे तो मैं तुम्हारे पीठ पर बैठूंगी, और जब तू सागर पार करोगे तो मैं डर के मारे समुद्र में गिर जाऊंगा। दूसरी बात, जब राक्षस लोग लड़ाई तुमसे करेंगे तो उस भय के मारे मैं समुद्र में गिरकर मर जाऊंगा। तीसरी बात, अगर तू मुझको लेकर जाओगे तो पता है जैसे रावण चुरा कर ले आया वैसे तुम भी चुरा कर ले जाओगे, तो एक चोर के यहां से तुम भी चोरी करके ले जाओगे, तो फिर राम जी के दास होने का लाभ क्या है? तीसरी बात, बेटा मैं भारत की स्त्री हूं, मैं दूसरे पुरुष के साथ नहीं जा सकता। हम एक पति और एक पत्नी वाले हैं। भारत की स्त्री एक पति और एक पत्नी के साथ, भारत की स्त्री है, ऐसा नहीं हो सकता। तब का यदि यदि रामो दशग्रीवम इह हत्वा स राक्षसम मामितो गृह गच्छेत तत्तसदृशम भवे। यदि तुम्हारे राम जी रावण को मार करके और मुझको ले जाएंगे तो यह कार्य उचित होगा, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूं। ठीक है मां, अब मुझे जाने का समय हो गया। अभिज्ञानम प्रयच्छस्वम जानीयाद राघो ही। अभिज्ञान दे दो। अभिज्ञान का मतलब कोई चिन्ह। मां तुम ही दीजिए कछु चिन्हा, और जैसे रघुनायक मोहि दीना वैसे कुछ दे दो। माता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया, और उस चूड़ामणि की बड़ी कथाएं हैं, व्यास जी लोग जानते हैं। बोले मां, जैसे तुमने राम जी के विषय में कुछ गोपनीयता मुझसे पूछी, वैसे तुम अपने विषय की गोपनीयता कुछ बता दो ताकि मैं राम जी को बता दूं, क्योंकि दोनों तरफ से नकली नकली काम चल रहा है। तब जानकी जी ने एक कथा सुनाई। कौन सा कथा? का इदम श्रेष्ठम अभिज्ञानम ब्रूयास्तम तुम मद प्रियम। हे बेटा मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। क्या दे रही हूं? कहा अरण्य कांड में एक घटना बताई चित्रकूट की। 11.5 वर्ष तक भगवान राम रहे चित्रकूट, और एक घटना बताई कि राम ये इंद्र का बेटा जयंत मुझे मारा, मेरे चरण में मारा, चोंच से मारा, बहुत सारी बातें हैं। और ऐसे अपराधी को राम जी ने छोड़ा नहीं। राम जी ने उसकी एक आंख निकाली। ये प्रसंग लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। बेटा जाकर के बता देना। श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी से यह प्रसंग सुनते हैं और मन ही मन सोचने लगे, रावण को हमने तो सोए हुए देखा है, लेकिन रावण को जागे नहीं देखा।
जागृत रावण का दर्शन करना चाहिए। तो जागृत रावण का दर्शन कब होगा? जब रावण का हम कुछ विनाश करेंगे, कुछ क्षति पहुंचाएंगे रावण को, तब रावण का दर्शन होगा। तब उन्होंने कहा कि मुसुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। हे मां, मुझे भूख लगी है। माता जानकी ने कहा बेटा देखो, भूख तो लगी है, लेकिन यहां बड़े विचित्र विचित्र राक्षस हैं। कहा मां, अभी तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मुझे आज्ञा दे दो। माता जी ने आज्ञा दे दिया, अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, वरदान दे दिया। हनुमान जी महाराज चले, और जब चले तो जाकर के रावण की अशोक वाटिका को तोड़ने लगे। अशोक वनिका मध्य राजन भीम वपुः कपिः सीतया कृत संवाद तिष्ठत्यं मत विक्रमः। राम जी, श्री हनुमान जी महाराज जाकर के रावण की अशोक वाटिका को तोड़ने लगे। और नाथ एक आवा कपि भारी, रावण के दूतों ने जाकर के सारी बात बताई। और जब बात बताई तो 80,000 भट्टों को भेजा, भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट और दारुण भट्ट, इसकी चर्चा है। सब आए, हनुमान जी महाराज सबको मारने लगे। 80,000 को मारने के बाद तब रावण ने प्रहस्त के बलवान पुत्र जम्बूमाली को भेजा, उसको भी मार दिया। तब अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने कहा ओ, इसी के डर से श्री अंगद जी नहीं आ रहे थे, पहले इसको मार करके जय सिया राम कर देना चाहिए, ताकि अंगद जी के आने का रास्ता क्लियर हो जाए। उसको मारने के बाद तब दारुण भट्ट, दारुण भट्ट कौन है? मेघनाद भट्ट, सुभट्ट, अतिभट्ट, महाभट्ट, इसमें दारुण भट्ट। और दारुण भट्ट आया मेघनाद, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री हनुमान जी महाराज बध गए। और हनुमान जी महाराज बध करके श्री हनुमान जी पधारे लंका के रावण की सभा में। और रावण ने अपने मंत्रियों को कहा, ऐ प्रहस्त, पूछो किसके बल पर ये बहुत छटक रहा था? कहा लंकेश कमंते कीसा, बोल किसके बल पर इतना घाल रहे हो, कहां से आए हो? हनुमान जी महाराज अपना परिचय दिए। और हनुमान जी महाराज जब परिचय दिए तो यह हुआ कि इस बंदर को भी मारकर समाप्त कर दो। उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी ने आकर के कहा, देखो भैया, हम एक बात कहेंगे, दूत को मारना अच्छी बात नहीं है, दूत को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तब कपि के ममता पूछ अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी महाराज के पूछ में पूछ ही न बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लो आए ही। देखिए रावण अपने आप राम जी को बुलाना भी चाह रहा है। हनुमान जी महाराज के पूछ में आग लगाने की चर्चा चली। तैले न परिसच्चाथ तिग्निं तत्रोपपादयन् लांगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसान्तान् ताडयत्। पूरे पूछ में आग लगा दी। और से हनुमान जी महाराज को के पूछ में तेल लगा करके, और जब बंदर लेकर चले तो जैसे मालूम पड़ रहा था ये राक्षस लेकर चले, तो मालूम पड़ रहा हनुमान जी की अगवानी हो रही है। हनुमान जी महाराज लंका में घूम रहे हैं और घूमते घूमते कूद करके चढ़ गए लंका की अटारी पर। आग लग गई, और जब आग लगी तो सारे नगर को जलाने लगे, सारा नगर जलने लगा। और जब नगर जलने लगा तो राक्षसियों ने जाकर के कहा, ए सीते, तुमने जिस बानर को अजर अमर का वरदान दिया है वो अनाथ की भांति लंका में जल रहा है, जल जाना चाहता है। यह सुनकर के जगत जननी जगदीश्वरी जानकी ने आंचल फैला करके कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितम तपः यदि वा त्वेक पत्ने तम शीतो भवत हनुमतः। शीतो भव हनुमतः। अगर मैंने अपने जीवन में रघुनाथ जी को एक समझा हो और रघुनाथ जी ने मुझे एक समझा हो, तो हे अग्निदेव, हनुमान के शरीर से अभी शांत हो जाइए। और कान खोलकर सुन लो अग्निदेव, यदि हनुमान का एक भी रोंवा जल गया तो आज ब्रह्मांड से अग्नि की सत्ता सदा के लिए समाप्त कर दूंगी, क्योंकि हनुमान मेरा। माता जानकी प्रतिज्ञा कर रही हैं। हनुमान जी महाराज पावक दरत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके, कई विशाल रूप धारण करके सारे नगर को जलाने लगे। और वर्जयित्वा महातेजा विभीषण गृहं प्रति। सारे घर जल गए, लेकिन जारा नगर
निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों नहीं जरा? कथा कर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण। भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी के घर को छोड़ दिया। अब इसके बाद विभीषण जी महाराज के घर को बचाते हुए पूरी लंका को उलट पलट कर लंका जा सबको जला करके, और तब भगवान श्री हनुमान जी महाराज जानकी के पास जाते हैं और वहां जाकर के जानकी जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं माँ भरोसा रखो, मैं रावण के पूरे वंश का समूल समापन करेंगे। प्रेम से बोले श्री हनुमान, रावण के पूरे वंश का समूल समापन करेंगे। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की।